हेलो एवरीवन गाइस, आज हम लोग देखेंगे मैथ्स में ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे और ये हमारा ज्योमेट्री का क्या है, पार्ट 1 है। तो इसके पहले ज्योमेट्री का कोई पार्ट नहीं आया है, जस्ट ये स्टार्ट हो रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे पार्ट को कंटिन्यू तरीके से देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि ज्योमेट्री से जो आपका डर है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। क्यों ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि हम लोग एक स्टेप वाइज चीज़ों को करेंगे। मतलब जैसे जितने भी ज्योमेट्री के शेप होते हैं, जैसे फिगर की बात करें, ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल हो गया, या फिर आपका पॉलीगन बहुभुज हो गया, या फिर मान लीजिए आपका सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, मतलब कुछ जितने भी हो सकते हैं पॉसिबल फिगर, हम लोग उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को करेंगे और क्वेश्चंस क्या रहेंगे प्रीवियस ईयर के। तो ये पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है, हर एक पार्ट को कंटिन्यू करिएगा और एकदम बेसिक से चीज़ों को स्टार्ट करना है हम लोग को। और अगर पहले से आप नहीं आता, आपको अगर जो ज्योमेट्री कोई दिक्कत नहीं है, अब से आप स्टार्ट करिए, कहीं कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ट्रायंगल्स के बारे में। किसके बारे में? ट्रायंगल्स। ओके, ट्रायंगल्स का मतलब क्या हो गया आपका? त्रिभुज के बारे में हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश के लिए एकदम परेशान हुए, मेरा सारा लेक्चर बाइलिंगुअल होता है, आपको पता है, द्विभाषीय होता है, तो हिंदी इंग्लिश के लिए कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। ट्रायंगल सबको पता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को, एक क्लोज्ड फिगर विच इज इनक्लोज्ड बाय 3 साइड्स, ठीक है ना। सिंपल है, उसमें बताने की जरूरत है नहीं। अब हम लोग वो बातें जानते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे आपसे पूछा जाए सिंपल कि मान लीजिए, पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन मान लीजिए द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3:4:6। क्या है? 3:4:6, ठीक है ना। ये क्या है? साइड्स रेशियो, मतलब भुजाओं का अनुपात। तो मैं आपको बता देता हूँ भुजाओं का अनुपात कितना है, ये है। अब आपसे ऑप्शन में पूछ रहा है कि बताओ इससे जो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा, या फिर हिंदी की अगर जो बात करें या इंग्लिश की बात करें, तो पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ सारे ऑप्शन। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है ना, और इधर लिखता हूँ पहला। देखिए अभी एकदम परेशान मत होइए। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, गॉट इट। और तीसरा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में एक बार मैच करा लूं। ऑप्शन जो है आपका, हाँ ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात है वो 3:4:6 है। तो इससे जो त्रिभुज बनेगा वो कैसा होगा? एक्यूट एंगल्ड होगा, या एब्ट्यूज होगा, या राइट एंगल। तो आप तो इतना सिंपल राइट एंगल की अगर जो बात करें, तो राइट एंगल का मतलब क्या होता है? प्रीवियस वीडियो बहुत बार मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जहाँ मैं पढ़ा रहा था, कि राइट एंगल का मतलब सिंपल क्या होता है, ऐसा होगा। तो और एक ऑप्शन है, मतलब ईदर एक्यूट एंगल और एब्ट्यूज एंगल, या तो न्यून कोण या तो अधिक कोण, ठीक है। ऑब्ट्यूज को अधिक कोण बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया था? राइट एंगल पहचानने का सबसे अच्छा तरीका, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस में, इसको यहां कर देते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मतलब अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस स्क्वायर, मतलब 3, 4, 5 अगर जो आप ले लीजिए, मान लीजिए ये साइड का रेशियो दिया होता 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पे 5 क्या हो जाता? सिंपल 5 25 लॉन्गेस्ट साइड, और 3 का स्क्वायर हो जाता आपका 9, और ये क्या हो जाता? 4 का स्क्वायर 16। तो 16, 9, 25 मिल गया कि नहीं? अगर ये अनुपात होता, मतलब 3:4:5 होता, तो सिंपल हम क्या बता देते कि हाँ सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन कहानी यहाँ ऐसी तो है नहीं। यहाँ पे जो अनुपात है वो अनुपात 3:4:5 तो है नहीं। तो कहने का मतलब सिंपल सा मतलब है, अगर जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो आप सिंपल निकाल सकते हैं। कैसे? मान लो यही चेक करना है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। तो 36 इससे आ गया, ओके, और इससे करो 16, और इससे कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, तो 16, 9, 25। ये 36 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये जो होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं होगा।
पहली बात क्लियर, मतलब राइट एंगल होगा तो आप कोई दिक्कत नहीं पहचान जाओगे। अब बात आती है कि सर अगर जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, तो बहुत ध्यान से मेरे भाई समझिएगा मेरी बात को। देखो भाई, पहला इफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब अगर जो न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है ना। अच्छा, एक्यूट एंगल होता क्या है, जो 0 से 90 के बीच होता है, ठीक है ना। 0 से 90 जो होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब 0 से 90 के बीच जितने एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल। और अगर 90 होगा तो राइट एंगल, आप जानते हैं, मतलब समकोण। तो ठीक है, तो ध्यान से समझो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है। और उसका नाम दे देते हैं हम लोग ए, और यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग बी, और यहाँ दे देते हैं सी। गॉट इट? अच्छा समझ में आ गया? अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को। ए है तो मान लेते हैं ये वाली साइड क्या है, स्मॉल ए है। ये बी है तो स्मॉल, ये वाली साइड क्या है, इसके अपोजिट स्मॉल बी है। ये सी है तो इसके अपोजिट क्या है, सी है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको कैपिटल मान लीजिए, उसको स्मॉल मान, ठीक है। अब ये अगर जो साइड है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जो सबसे इसको मान लेते हैं सी जो है, ये क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। आप कोई भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा। तो ये है सी, तो आप क्या करिए, सी का स्क्वायर करिए, ठीक है। अच्छा, और क्या करिए, मतलब सिंपल सी बात है कि सी का मतलब क्या, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करिए, है ना। आप कोई भी लॉन्गेस्ट माने हैं आप उसका स्क्वायर करिएगा, ठीक है। और क्या करिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर कर दीजिए, और जो बची हुई दोनों साइड से उनके स्क्वायर का एडिशन कर दीजिए, ठीक। अब कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे आएगा। अब मान लीजिए कि ये वैल्यू आई और ये वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा, मोटा मोटा समझिएगा, मान लीजिए ये 25 आ गया, 25 या 30 जो भी मान लीजिए 60 आ गया, ठीक है। ये मत सोचो कैसे आएगा, बस आ गया। और ये मान लो 40 आ गया दोनों को ऐड करने पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो जो सी स्क्वायर है, मतलब जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो उसका स्क्वायर जो है वो शेष दोनों साइड से क्या है, छोटा है। छोटा है कि नहीं है? अब ध्यान से समझना, इसका मतलब इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब न्यून कोण त्रिभुज होगा। बात आ गई ना समझ में? अच्छा, उल्टा हो जाए, अगर जो ये हो जाए ऐसा कुछ, मतलब अगर जो इसकी कंडीशन हम लिख देते हैं, ये अगर जो लेस देन हो रहा है तो क्या होगा, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा, इफ सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब क्या होगा, तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। बातें क्लियर हो गई? सिंपल सी बात है। अच्छा, सिंपल सी बात क्या है, देखो भाई, तीनों भुजाओं की साइड दी हुई हैं। अब इसमें सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6 है। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, 6 है तो इसका क्या कर दें, स्क्वायर। तो हम कहेंगे सर आ गया 36, क्लियर बात है। इसका स्क्वायर किए सर आ गया 9, इसका स्क्वायर किए सर आ गया 16, दोनों को ऐड करेंगे सर आ जाएगा 25। 25 आ जाएगा कि नहीं भाई? अब ध्यान से अगर जो हम देखें तो ये जो इन दोनों का है वो 25 जो है, ठीक है ना। और अगर जो इसको देखें तो ये अगर जो हम ध्यान से देखिए तो इसको मैं लॉन्गेस्ट साइड को क्या माना था, सी स्क्वायर माना था। और सी स्क्वायर जो है वो क्या है, ग्रेटर है कि नहीं है, ग्रेटर देन व्हाट, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। जो सी स्क्वायर की वैल्यू है वो इन दोनों, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, कोई मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो इसकी वैल्यू है, इसका स्क्वायर जो है वो बड़ा है शेष इन दोनों के स्क्वायर के समेशन के। तो बात क्लियर हो गई। अगर जो बड़ा होता है तो क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मेरी बातें कुछ समझ में आई हो गई हैं आपको? सिंपल है, कुछ नहीं करना है कि अगर जो कोई भी दिया हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन, मतलब की पॉइंट में आपको इतना बना के रख लेना है, ये दोनों बातें आप दिमाग में बैठाए रहिएगा कि अगर छोटा होगा, आप वैसे भी सोच सकते हो यार, जो एक्यूट होता है, एक्यूट मतलब क्या, 0 से 90, ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 से 180 में, एंगल की बात कर रहा हूं। तो
एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में आ जाता है, तो इसका मतलब जो C की वैल्यू है वो इसकी तरफ क्या रहेगा, बंद रहेगा मुंह, तो ये छोटा रहेगा, तो अगर छोटा रहेगा तो क्या जाएगा, एक्यूट हो जाएगा, और अगर बड़ा आएगा तो मतलब ऑब्ट्यूज हो गया, मतलब बड़ा हो गया। तो सिंपल है, बस ये दिमाग में बैठा रहना कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगी उसको C एक ही मानना, चाहे किसी को मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। तो कौन सा इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। गॉट इट। अच्छा, और थोड़ी बहुत बातें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ये क्लियर, मतलब ये क्वेश्चन आई थिंक लग जाएगा आपसे अब। ठीक है, एक एक टाइप हम लोग हर सब कुछ करेंगे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। बस कंटिन्यू आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप लोग पूरी वीडियो कंटिन्यू देखा करिए, है ना। चलिए, इतनी बातें हो गई। अब हम लोग थोड़ा बहुत बातें करते हैं किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। किसके बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर जो बात करें तो खास कुछ तो है नहीं। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या, 90 डिग्री बनेगा, उसके बारे में जब बात नहीं करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल या फिर समबाहु त्रिभुज के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो चलो भाई बात कर लेते हैं। चलो, क्या होता है ए ए ए, अभी मैं बता रहा हूं, मैं हर वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये भी समझे रहिएगा। अच्छा, तो ये ए ए ए मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अच्छी बात है। और इसके अगर जो एरिया की बात करें, सबको पता होगा √3/4 × a², ठीक है। अच्छा, और अगर जो इसकी बात करें, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, परपेंडिकुलर की अगर जो लेंथ की बात करें, ये शायद किसी को पता होगा, P = क्या होता है, √3/2 × a हो जाता है। इसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, √3/2 × a हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इतनी बातें क्लियर हो गई, और एरिया मैंने आपको बता दिया, अच्छी बात है। अब चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रफ करता हूं और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखता हूं, और उससे एडिशनल जो, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखेंगे तो जिस टाइप का क्वेश्चन होगा उस हिसाब से हम लोग बातें करेंगे। तो एक क्वेश्चन में लिखता हूं आप लोग के लिए, जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, उसका एरिया निकालना है। और जिसमें क्या बोला है, 3 एल्टीट्यूड, मतलब 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए गए हैं, जिनकी लेंथ क्या है, √3, 2√3, 5√3। ओके। अच्छा, ये एल्टीट्यूड ड्रा किए कहाँ से किए गए हैं, तो ये ड्रा किए गए हैं लंब, जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, लंब ड्रा किए गए हैं फ्रॉम ए पॉइंट इनसाइड ट्रायंगल। तो मतलब एक कोई ट्रायंगल है, वो कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्लियर। तो मान लें इक्विलैटरल, तो ये भी है और ये भी है, तो उसके अंदर एक क्या है, पॉइंट है, ठीक है। उससे तीनों भुजाओं पर क्या है, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है। तो मान लो एक इस पे हुआ, तो इसको हमने नाम दे दिया P1, गॉट इट। और इससे एक इस पे हुआ, ठीक है, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, मान लीजिए क्या है, P2 है, क्लियर। और इससे इस पे हुआ, तो मैंने क्या नाम दे दिया, मान लीजिए ये क्या है, P3 है, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया यहाँ तक मामला। अच्छा, एक बार क्वेश्चन में थोड़ा मिला लूँ, हाँ सही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या निकालना है, इस ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छी बात है। अब एल्टीट्यूड की हमें लेंथ तो पता है, लेकिन एरिया जो होता है वो क्या होता है, √3/4 × क्या, ए साइड स्क्वायर, साइड का मतलब ए। तो किसी तरह हमको ए मिल जाए, बस अपना काम हो जाएगा। और एल्टीट्यूड जो है वो डिफरेंट लेंथ का है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इस वाली साइड को यहाँ मिला दें, और इसको यहाँ मिला दें, और इसको यहाँ, और इसका नाम दे दें यहाँ OAB, और यहाँ क्या नाम दे दें, C, ठीक है। अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिएगा, अब बात आती है कि अगर जो हम ध्यान से देखिए, ट्रायंगल AOB, ध्यान से देखना, ट्रायंगल AOB का एरिया पूछें तो क्या कहोगे, भाई एक ट्रायंगल ऐसे है, ऐसा कुछ, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, डायरेक्ट नहीं, 1/2 दिस इंटू दिस, मतलब 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, बस काम हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, इस वाले की बात हो रही AOB का क्या हो जाएगा, बताओ भाई, 1/2, ओके, P2 इंटू वाट, A, क्लियर हो गया मामला। अच्छा, आगे आइएगा, प्लस अगर मैं पूछूं AOC,
तो ए ओ सी कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है a, और हाइट की अगर जो बात करें तो क्या है p3 है। गॉट इट, बहुत अच्छे। प्लस यहाँ की अगर जो बात करें OBC, तो OBC 1/2, ओके, बेस कितना है a है, और इसकी हाइट की अगर जो बात की जाए तो कितनी है, तो ये P2 हो गया, P3 हो गया, तो यहाँ क्या है P1 है। क्लियर। अच्छा, मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया प्लस दिस, तो इसका मतलब सीधे सीधे ट्रायंगल का एरिया हो गया ना, और ट्रायंगल का एरिया होगा कितना, तो सिंपल सी बात है सर, ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। खत्म है कहानी, बस हो गया। कैसे निकाल लेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, a गया a, और यहाँ से भी a चला गया, काम खत्म। अब ध्यान से देखिए 1/2 P2 प्लस P3 प्लस में व्हाट P1 इज इक्वल टू √3/4 इंटू ए। गॉट इट, 2 2 जा 4 हो गया। इसका मतलब जो P1 प्लस P2 प्लस P3 है वो √3/2 इंटू ए है। क्या है, √3/2 इंटू ए इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। गॉट इट। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए ये चीज आपको डायरेक्ट याद रखनी है, लेकिन क्योंकि मुझे कराना था तो मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया। अब ध्यान से देखो, P1 प्लस P2 प्लस P3 सब कुछ पता है, सबको ऐड कर दो, ए की वैल्यू निकाल लो, काम हो जाएगा। तो 5 2 7 1 8 कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करने पे 8√3 कितना हो जाएगा 8√3, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल टू √3/2 इंटू ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कट गया √3 कितना आ गया, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी सिंपल आ गई 8 दूना 16, मतलब ए बराबर 16, ए की वैल्यू 16 आ गई। बस अब तो काम हो ही गया, हमें क्या निकालना था, एरिया। तो एरिया की जो वैल्यू हो जाएगी वो √3/4 इंटू 16 का स्क्वायर मतलब 16 इंटू 16, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना हो जाएगा 64 और √3। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कोई यूनिट यहाँ पे दिख नहीं है, तो आंसर सिंपल कितना हो जाएगा 64। आंसर की बात करें तो आंसर आई थिंक नहीं दिया है, लेकिन यही होगा, कितना होगा 64√3 यूनिट स्क्वायर। सिंपल है। मैंने क्या कहा, आपको सिंपल सा भी ये बात याद रखना है कि अगर जो कोई परपेंडिकुलर होता है, मतलब अगर जो कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, ठीक है ना, मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है तीनों साइड पे, तो जो एल्टीट्यूड का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। ये आपको दिमाग में रखे रहना है, ठीक है ना। तो ये रहा किसकी बात, अगर जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात की जाए तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या मैंने आपको बताया, एक तो आपको एरिया ध्यान रखना है, ठीक है, और एक ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको तीनों एल्टीट्यूड का सम दे देगा, सॉरी अगर जो क्या दे देगा, साइड दे देगा, क्या दे देगा, साइड, तो आपको क्या निकालना रहेगा, एल्टीट्यूड का सम, तो आप यहाँ से साइड में पुट कर देंगे, डायरेक्ट सम पा जाएंगे, काम खत्म। अच्छा, ये तो बात हो गई। अब दो तीन बातें और मैं बताऊंगा आपको, किसके बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लगभग ये समझ लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। तो क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करते रहेंगे, कॉन्सेप्ट जितनी होते हैं वो हम लोग समझ लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, ये मान लीजिए आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया आपका सेंटर हो गया, और एक इन सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, स्मॉल आर। और कभी कभी होता है कि इसके आउटर भी एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है, क्वेश्चन में बोलेगा आपसे, ये सर्कल में बहुत अच्छा बना दिया हूँ, है ना, क्या सर्कल से नहीं मतलब है, बस हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये समझिए, ये क्या हो गया, कैपिटल आर। भाई ये वाला जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर, और जो अंदर है स्मॉल आर, ठीक है। और ये ट्रायंगल कैसा है, ये, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, दो चीज इसमें पूछा जाता है, आपको सिंपल एक दे देगा, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 14 ओके सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लेगा इन रेडियस। इन रेडियस का मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर का मतलब जो आपके अंदर ये सर्कल बना हुआ है उसकी रेडियस, ठीक है ना, और कैपिटल आर का मतलब जो आउटर में सर्कल बना उसकी। तो इसकी जो हो जाती है रेडियस क्या होती है, a/2√3। प्रूफ आपको जानने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ा लंबा होता है, तो करने डायरेक्ट ही आप इसको याद रख लीजिए।
अच्छा, ये इन रेडियस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू हो गई। अगर जो कैपिटल आर पूछा जाए तो क्या होता है, a/√3। क्या होता है, a/√3। सिंपल दिमाग में बैठाए रहिएगा कि अगर जो कोई, ये किसकी बात हो रही है, ये स्पेशल इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, सब जगह ये लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइड्स होती हैं वो सारी इक्वल होती हैं। मैं सारे के लिए बताऊंगा, स्केलिंग के लिए भी निकाला जाता है इन रेडियस और मतलब अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या जिसको बोलते हैं, इन रेडियस और आउटर रेडियस। तो इन रेडियस की वैल्यू सिंपल कितनी हो जाएगी, a/2√3 और आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, r/a/√3, सॉरी r = a/√3। और जो आपका r होता है आगे बताएंगे, उसको ABC/4 डेल्टा होता है, वो आगे बता दूंगा स्केलिंग ट्रायंगल में। तो इतनी बातें आप दिमाग में बैठाए रहिएगा कि अगर जो सिंपल मैंने बता दिया है कि ये आउटर रेडियस है और ये क्या है, इन रेडियस, ये वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। अब मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन रखता हूँ, नया क्वेश्चन में लिखता हूँ, वो रिलेटेड रहेगा आपका पॉलीगन से। किससे रहेगा, पॉलीगन से। तो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। चलिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और वो है क्या, पॉलीगन से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़े अच्छे से देखिए। जिसको पॉलीगन को हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, बहुभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बहुभुज। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पहले तो ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता है कि बहुभुज या फिर पॉलीगन होता क्या है। तो पहले हम लोग ये समझेंगे कि पॉलीगन होता क्या है। तो सिंपल सी बात है कि ये एक तरीके का फिगर ही है, ठीक है ना। और ये आप सिंपल से ऐसी बात समझ लीजिए, कभी कभी कुछ लोगों के फैमिली की पहचान जो होती है वो उनके पूर्वजों से होती है। क्यों? क्योंकि उनके पूर्वज अच्छा काम, अगर जो बुरा काम किए तो कभी वो उनसे पहचान नहीं करते हैं। ऐसा ही कुछ इनका भी काम है। वो है क्या कि ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर जो हम एक रेक्टेंगल की बात करें तो ये भी एक तरीके का पॉलीगन है। क्या है, पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी जो पॉलीगन में होती है उसमें भी होती है। अगर जो हम एक वर्ग या फिर स्क्वायर की बात करें तो वो भी एक तरीके का क्या है, पॉलीगन है। अब बात आती है सर क्या एग्जाम्पल ही आप दे रहे हैं, लेकिन देखो भाई यहाँ पे मैं उस एग्जाम्पल जो मैंने दिया था कि घर की पहचान, देखो यहाँ पे जो पॉलीगन है इनके क्या है, पूर्वज हैं, लेकिन इनके काम अच्छे नहीं थे, इस वजह से इनकी इनसे पहचान नहीं होती। मतलब कोई इसको पॉलीगन कहता है, नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक नाम आ गया, वो क्या आ गया, रेक्टेंगल आ गया। अब बात आती है कि सिर्फ सीधा सीधा बताइए होता क्या। तो ध्यान से देखो, पॉलीगन इज अ फिगर विच हैज मोर देन 3 साइड। मतलब एक तरीके का फिगर है जिसमें 3 से अधिक भुजा होती हैं। सिंपल सी बात है। तो 3 से अधिक भुजा जिसके भी होगी, 3 नहीं, 3 से अधिक भुजा जिसकी होगी, ठीक है ना, वो क्या होगा, एक तरीके का पॉलीगन या फिर बहुभुज होगा। एक तो ये बात हो गई बहुभुज होता क्या है। तो आप जितने भी होते हैं जाएंगे, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन जो है सब क्या है, पॉलीगन है। या फिर आप पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और जो भी है रोम्बस, जितना भी है सब क्या है, एक तरीके का क्या है, पॉलीगन है। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब एक बात और ध्यान से समझिएगा, मैं आपको 2 बातें बताऊंगा, ठीक है ना, 2 नहीं 3 बातें, पॉलीगन से रिलेटेड 3 बातें बनाऊंगा। अच्छा, अब वो 3 बातें आपको बहुत ध्यान से समझना है और उन्हीं तीनों बातों पे पूरा पॉलीगन का क्वेश्चन जितना आता है लग जाता है। और पॉलीगन में भी 2 तरीके का होता है, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है, और एक होता है इर्रेगुलर। तो हम लोग मोस्टली बात करेंगे रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, द पॉलीगन विच हैज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ठीक है ना, तो इसको ये समझिएगा, ऑल साइड्स इक्वल। इर्रेगुलर पॉलीगन की बात अभी हम नहीं करेंगे, जब उससे क्वेश्चन करेंगे तो उससे बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, रेगुलर पॉलीगन। ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने लिखा हुआ है। तो 3 बातें मैं बताऊंगा। एक तो ये है कि रेगुलर पॉलीगन जो है उसका इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो ऑलवेज 180 होता है। एक बात ये हो गई, ठीक है, क्लियर हो गया। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। एक पॉइंट अपने दिमाग में ये बैठा के रखिए। दूसरी बात जो होती है वो क्या होती है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज ऑलवेज n-2 इंटू 180। मतलब अंतः कोणों का योग किसके, रेगुलर पॉलीगन के हमेशा कितना होता है, n-2 इंटू 180। बात आती है सर n क्या है,
तो n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है इन पॉलीगन, ठीक है ना। अभी बताता हूँ, देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, ये कितना होता है बताइए भाई, n-2 इंटू 180, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन। ठीक है, अब ध्यान से समझना, यहाँ मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मैं वेरीफाई करा दूँ। मैंने क्या कहा, एक रेक्टेंगल एक तरीके का पॉलीगन है, कितनी भुजा होती हैं, 1 2 3 4। अब मैं पूछूं कि इसके अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो कहोगे सर ये सब ऐड कर दीजिए, 9 चौक 36 360। बात आती है सर यहाँ वेरीफाई करा दीजिए, तो कितनी भुजाएं हैं, 4, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, और 4 - 2 इंटू 180, तो मतलब 4 - 2 कितना हुआ 2, 18 दूना 36, 360। आ गया भाई, क्लियर, समझ में आ गया। लेकिन ये कब है, जब सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और इक्वल है तो वो क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन होगा, ठीक है ना। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि नंबर ऑफ जो साइड्स होती हैं वो स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने आपको वेरीफाई करा के दिखा दिया। और अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की साइड अगर n है, स्मॉल n है, सॉरी नंबर ऑफ साइड जो है वो क्या है, स्मॉल n है, तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा, n-2 इंटू 180, ठीक है। अच्छा, और अगर रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड n है, तो उसका एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज कितना होता है, ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या कहा, 360 अपॉन में n, और n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है ना पॉलीगन। क्लियर हो गया। बताओ भाई, ये 3 बातें दिमाग में एकदम बैठाए रहिएगा, पॉलीगन का क्वेश्चन रेगुलर पॉलीगन का आ जाए उड़ा दीजिएगा एकदम, ठीक है ना। अब बात आती है क्या, रेगुलर का ही, इरेगुलर का बहुत ही कम पूछा जाता है, बाकी 1 2 क्वेश्चन आते हैं वो मैं करा दूंगा, उसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा, याद क्या मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन ये जो होता है रेगुलर पॉलीगन, इसकी तीनों बातें आप दिमाग में बैठा लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए, ठीक है ना। चलो भाई, और उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाइए। चलो भाई, क्वेश्चन पढ़िए। एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें एक्सटीरियर मतलब अंत और बाएं कोणों, एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो है वो क्या है, 1:4 है, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब बाह्य और अंतः कोणों का योग जो है वो ये है एक्सटीरियर और ये है इंटीरियर, ठीक है। इनके जो एंगल्स हैं उनकी में रेशियो कितना है, 1:4 का। तो अभी मैंने बताया एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, मान लीजिए x मान लेते हैं, तो 1x प्लस 4x, ये इनका सम होता कितना है, 180। अभी जस्ट मैंने बताया पहला पॉइंट, तो यहाँ से क्या हो गया, 5x = 180, तो x = 36, ठीक है। 5 × 15 5 × 30, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लें अगर एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल सिंपल कितना हो जाएगा भाई, बताओ। तो आप कहोगे सर 1x था, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से देख लो और अच्छे समझ में आ जाएगा। 1x था तो x की वैल्यू आ गई 36, मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 36। और अगर जो इंटीरियर एंगल की बात करें तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, बताओ भाई। तो इंटीरियर हो जाएगा सर 4 × 36, ठीक है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा, आ जाओ भाई, इसको कर लो, 6 चौक 24, 4 और 4 × 12 2 14, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। अच्छा, और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन, ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। अब थर्ड पॉइंट याद करिए, मैंने आपसे क्या बताया था कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना होता है सर, 360 अपॉन में n होता है कि नहीं होता है। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स इन अ पॉलीगन। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कितना है, एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 36 आ गया कि नहीं। तो n = इसको यहाँ भेज दो और इसको यहाँ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, बताओ भाई। n = क्या हो जाएगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन कितना है, 36, तो कट के कितना आ गया, 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। बताओ भाई, क्लियर हो गया या नहीं।
सिंपल सी बात है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन होता है 360/n, हमें n की वैल्यू पता करनी थी और रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल हमें पता था, यहाँ पे पुट कर दिया। तो गाइस 2 फिगर मैंने आपको अच्छे से कराया ज्योमेट्री में, एक तो क्या कराया, इसके बाद हम लोग एंगल्स निकालना भी सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक हमको कोशिश करेंगे। रेगुलर अभी पॉलीगन के 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद हम लोग एंगल्स निकालना सीखेंगे ऐसे करके जो रहता है, ठीक है ना, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।